अभ्यास 9A। ठीक, और इस अध्याय का नाम है व्यंजकों का गुणनखंड। व्यंजकों का गुणनखंड। ठीक, कहने का मतलब ये है कि इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, कुछ व्यंजक दिए जाएंगे, उनमें से गुणनखंड उनके करने होंगे। कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें से ये देखना होगा कि उभयनिष्ठ क्या है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि दोनों में से कॉमन। ठीक, जैसे कभी तुम लोग देखा होगा जब दो लोग एक साथ, दो सहेलियां या दो दोस्त कभी एक तरह के कपड़े पहन के आ जाए तो क्या कहते हैं, सेम सेम, है ना, एक जैसे, कल तो एकदम भाई भाई लग रहे हो, कहते हैं ना, एकदम बहने बहने लग रहे, देखो एक ही तरह के कपड़े, सब पूरी ड्रेस। तो वही कहने का मतलब है, यानी काफी कुछ समानताएं। तो जब उभयनिष्ठ का मतलब क्या है, जब दो व्यंजक लिखे हों और उन व्यंजकों में हम ये देखेंगे कि कॉमन दोनों में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या मिल रहा है। तो जो मिलता है उसी को उभयनिष्ठ कहते हैं, यानी जो दोनों में से मिल रहा, दोनों पद, यानी जितने भी व्यंजक होंगे वहां 2 पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो, वो हमारे उभयनिष्ठ कहलाएंगे, गुणनखंड। ठीक, इसके बाद इसी में आ जाता है गुणांक। क्या होता है गुणांक? अगर गुणांक की बात करें तो नाम से स्पष्ट है, गुणांक, गुणा और प्लस अंक, यानी गुणा में जो अंक लिखा हो वो उसका कहलाएगा गुणांक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने यहाँ पे लिख दिया 5x की घात 2। तो यहाँ जैसे अगर तुमसे पूछा जाए कि x की घात 2 का गुणांक कितना है, तो इसमें किस संख्या से गुणा किया गया है? 5 से। ठीक, गुणा में क्या है, कौन सा अंक है, तो ये, तो गुणांक क्या लिखा है? 5, तो ये गुणांक कहलाएगा। इसी तरह से हम यहाँ पे प्रश्न, पहले कई सारे इसी पे आधारित प्रश्न करेंगे। अब आगे गुणनखंड जैसे कहा जाए कि गुणनखंड क्या है, तो गुणनखंड का तात्पर्य क्या होगा? जैसे तुम लोगों ने उसमें देखा होगा अंकों में, जब हम लोग पढ़ते थे, जैसे यहाँ पे 16 लिखा होता था तो कहते थे कि 16 के गुणनखंड कीजिए, यह तो आता था। तो 16 के जब गुणनखंड कहे जाते तो हम लोग ऐसे ऐसे तोड़ते थे, 2 6 16, फिर 2 से 2 4 को 8, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 1 कम 2। तो ये जो 2 2 निकल के आए हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, है ना, यानी 4 बार। तो ये क्या है, इस 16 के गुणनखंड है। इस 16 के क्या है? गुणनखंड। ये इसी तरह से अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे संख्याओं वाले में, यानी अचर जो पद होते थे, अचर राशि वाले, उनके अभी तक हम लोग गुणनखंड पढ़ रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर हम बीजगणित से संबंधित अध्याय पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो गुणनखंड हमें करने होंगे वो व्यंजकों के करने होंगे। अब व्यंजकों के कैसे गुणनखंड करने होंगे? जैसे यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन 2x और प्लस का 4y, तो अब इसके जैसे गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं, इसके क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं। तो हम पहले देखेंगे दोनों में से उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है। तो दोनों में से उभयनिष्ठ हम अगर देखें तो x वाला तो पद, यानी चर राशि में से तो कोई उभयनिष्ठ नहीं है। लेकिन अगर अंकों में देखें तो अंकों में हमें मिल सकता है क्या, इस 4 के अगर हम गुणनखंड करें तो 4 के गुणनखंड क्या आएंगे? 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 आ जाएगा, और इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, यदि दोनों तरफ से 2 हमें मिल जाएगा। तो हम डायरेक्ट वहां गुणनखंड, चाहे गुणनखंड करके लिख लो, या फिर दोनों में से हम ये कह सकते हैं कि देखेंगे ऐसा अंक बाहर निकालने की कोशिश करेंगे जो दोनों के पहाड़े में आता हो, या उससे दोनों संख्याएं विभाजित हो जाती हो, कट जाती हो। तो ऐसा अंक जैसे हम, और वो भी देखेंगे बड़े से बड़ा, जैसे महत्तम निकालते महत्तम समापवर्तक, तो इन दोनों का देख लेंगे, या ऐसे कह सकते हैं महत्तम समापवर्तक निकाल लो। तो दोनों में से बड़े से बड़ा अंक क्या मिलेगा हमें? 2। तो 2 कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या? अब जो बचता है उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं? इधर से x बचेगा और प्लस का इधर। अब 4 में से 2 कॉमन हो गया,
तो जो अंक कॉमन लेते हैं उससे हम क्या करेंगे, इसको देंगे भाग। तो 4 को 2 से भाग देंगे, तो जब 4 को 2 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यानी 2 आएगा। तो 2 और साथ में क्या बचा, y। तो इसका अगर गुणनखंड कहेंगे तो गुणनखंड क्या हमें मिल जाएगा, 2 और साथ में x प्लस 2y। ठीक, इसी तरह से एक और देखते हैं क्वेश्चन, जैसे लिखा 4x की घात 2 प्लस का 5xy, या यहाँ पे ऐसा कर दे दोनों में से, चलो 5xy यही लिख लो। तो अब जैसे इसका हमें गुणनखंड करना है, तो इसके गुणनखंड के लिए हम जब गुणनखंड करेंगे तो क्या देखेंगे, सबसे पहले अंक देखेंगे, क्या कुछ मिल रहा है, या कोई ऐसा अंक है जिसके पहाड़े में ये दोनों अंक आते हो, कोई ऐसा अंक है, कोई नहीं है ना। यानी अगर हम जैसे 2 लेंगे तो 2 के पहाड़े में 4 तो आता है लेकिन 5 नहीं आता है। फिर अगर हम 3 देखें तो 3 के पहाड़े में कोई अंक नहीं आता है। 4 देखेंगे तो 4 के पहाड़े में 4 तो आएगा लेकिन 5 नहीं आएगा। फिर 5 देखेंगे, 5 में 5 आएगा लेकिन 4 नहीं आएगा। तो इसका मतलब अंकों में से कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो जब अंकों में से कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो जब अंकों में से कोई न मिले तो इसके बाद हम फिर देखते हैं चर राशि में से। चर राशि का मतलब एक्स वाई में से क्या कुछ मिल रहा है, तो हाँ मिल रहा है। क्या मिल रहा है, दोनों तरफ एक्स मिल रहा है। और एक्स में जब चर राशि में देखते हैं तो इसमें हम देखते हैं दोनों में से, यदि जिसकी घात छोटी होगी, जिसकी घात छोटी होगी उतना ही पद हम कॉमन लेंगे। जैसे दोनों में इधर x की घात 2 है और इधर है 1 x की घात 1, तो दोनों में से 2 घात छोटा होता है कि 1 छोटा होता है, तो 1 वाला हम कॉमन लेंगे, यानी x की घात 1 बाहर निकालेंगे। तो जब x की घात 1 हमने बाहर निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x। पहले तो अंक जो था वो बच जाएगा, क्योंकि 4 तो कॉमन, अंकों में से कुछ हुआ ही नहीं कॉमन, तो 4 लिख लिया। अब x की घात 2 में से 1 हमने बाहर निकाल लिया, तो अंदर कितना बच जाएगा, x की घात 1। ठीक, तो यहाँ पे x की घात 1 लिखेंगे नहीं, 1 अगर हम नहीं किसी अंक पे लिख रहे हैं, मतलब किसी संख्या की घात 1 नहीं लिख रहे हैं, तो उसका मतलब ही 1 होता है। अब फिर यहाँ प्लस, अब आगे वाली संख्या पे, अब यहाँ पे ये 5 बच जाएगा। x की घात 1 था तो वो तो बाहर ही चला गया, सिर्फ बच जाएगा y। ठीक, तो इस तरह से इसका गुणनखंड ये हो गया। तो बात समझ में आई ना, गुणनखंड हम इसी तरह से कर लेंगे। अब इसी पे आधारित हम लोग प्रश्न देखते हैं, अभ्यास प्रश्न में उसमें कैसे क्या प्रश्न दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले अभ्यास जो 9A है, 9A का जो पहला सवाल है, 9A के पहले सवाल में ये बोला गया है कि दिए गए पदों के उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखिए। ठीक, क्या निकालने हैं, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब हमने बताया क्या होता है, जो दोनों में से कॉमन हो, यानी मिल रहा हो, वही उभयनिष्ठ कहलाएगा। तो हमें क्या निकालना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड छांटना है। ठीक, जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला 7xy, 35x की घात 2 y घात 2। ठीक, किनमें हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है, 7xy और 35x घात 2 y घात 2, इन दोनों में से क्या मिल रहा है वो देखना है। तो इन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हम अगर देखेंगे तो सबसे पहले ऐसे, चाहे इनके हम फैक्टर कर सकते हैं, गुणनखंड कर सकते हैं, कहने का मतलब ये। जैसे 7xy के गुणनखंड क्या क्या आ जाएंगे, 7 आया, गुणा में x आ जाएगा, गुणे में y आ जाएगा। 35 के निकाल लो, तो 35x की घात 2 y घात 2, तो इसके क्या बनेंगे, 5 और गुणे 7, 7 पन्ना 35, गुणनखंड करेंगे यही आ जाएगा। ठीक, x की घात 2 के गुणनखंड क्या आएंगे, x गुणे x और y गुणे y। ठीक, अब इन दोनों में से हमें क्या निकालना है, उभयनिष्ठ। ठीक, क्या निकालना है, उभयनिष्ठ। तो उभयनिष्ठ अगर हम निकाले तो उभयनिष्ठ गुणनखंड देखो इनमें से क्या आएगा, बताओ जरा। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या क्या आ जाएगा, जैसे दोनों में से, पहले में देखो अंकों में से 5 तो मिल नहीं रहा, 7 मिल रहा, तो 7 लिख लिया। ठीक, और x मिल रहा है, x लिख लिया, फिर y, तो y मिल रहा है, तो इसका आपस में गुणा करा लो, क्या आ जाएगा, 7xy, यह आंसर।
ठीक, समझ में आया? जो दोनों में से मिलता है वही उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। इस तरह से हम निकालें। अब आगे जैसे इसी में दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा ना, इसी का दूसरा क्वेश्चन लिखा है 4 m की घात 2 कामा 6 m की घात 2 कामा 8 m की घात 3। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इन तीनों में से डायरेक्ट कैसे बता सकते हो कितना होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड बताओ क्या होगा? 2। हाँ, अंकों में देखेंगे तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले 2, क्योंकि हाँ अंकों में अगर जैसे सबसे छोटा अंक उठाएंगे पहले 2 से देखो कट रहा, 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, ठीक। फिर यानी अंकों में सिर्फ 2 ही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। अब इसके बाद आगे m, और m कितना कॉमन हो सकता है? 2। इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल जाएगा, इसमें 3 में से 2, यानी हम सबसे छोटा वाला पद तीनों, अगर 3 पद है तो तीनों में देखेंगे सबसे छोटा क्या है, और बस वही निकालेंगे। तो यहाँ आ जाएगा कितना? 2 m की घात 2। या अगर हम इसे लगाना चाहें गुणनखंड करके तो वैसे कैसे लगाएंगे? देखो वैसे कैसे लगाएंगे, जैसे लिखा है 4 m की घात 2, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे m गुणे m। फिर 6 m की घात 2 है तो 6 m की घात 2 के क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3 गुणे m गुणे m। आगे 8 है, 8 m की घात 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे m गुणे m और गुणे m। इतना लिख सकते हैं। अब तीनों में से देखेंगे अब क्या मिल रहा है। तो तीनों में से अगर हम देखेंगे तो 1 2 मिल रहा है, ये वाला पहला, मतलब ये 1 2 मिल गया तो ये 2 लिख लिया, ठीक। फिर आगे एक ये m तीनों में से मिल रहा है और एक ये वाला m मिल रहा है, तो जो मिलता है वही लिख लो। तो 1 m और दूसरा m, तो गुणा करा लो तो 2 m की घात 2, ऐसे कर लो। लेकिन हमें इस तरह से, अब ये तो था बेसिक सबसे छोटा सा तरीका, लेकिन हमें इस तरह से वहां जब बड़े बड़े सवाल हम लगाएंगे तो वहां ये इतना अगर हम करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम फिर ऐसे ही वहां पे निकाल देंगे दिमाग में कि सबसे छोटा अंक ऐसा देखेंगे, यानी बड़े से बड़ा अंक देखेंगे जो तीनों से निकल सकता हो, ठीक, अंक लिख लेंगे। फिर अचर पद में यानी चर राशि में से देखेंगे तीनों में से क्या मिल सकता है, तो वो हम लिख लेंगे, ठीक। तो इस तरह से 1 नंबर का जो लास्ट वाला सवाल तीसरा नंबर हो जाएगा। अब वाला सवाल देख लो, उसके बाद डायरेक्ट नोट करना है। 2 नंबर से क्वेश्चन दिया है, लिखा है व्यंजक है 7pq प्लस 8qr प्लस 3qs, है ना। इसके बाद कहा जा रहा है का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। अब ये बहुविकल्पी एक क्वेश्चन दिया गया है और इनमें यानी ये कहा गया है 7 सवाल है, 7pq 8qr और प्लस में 3qs है, इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? पहला ऑप्शन है q, दूसरा ऑप्शन है r, तीसरा ऑप्शन है p प्लस q प्लस r और चौथा ऑप्शन है 3s। बताओ कौन सा सही होगा? हमें ऐसा तीनों में से देखना है जो तीनों में मिल रहा हो। क्या मिल रहा है? तीसरा क्यू। क्या मिल रहा है? क्यू। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला, क्यू मिल रहा है, तो क्यू कौन सा नंबर पे है? पहले नंबर पे है, तो इसका जो उत्तर सही आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? क्यू, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 यानी पहला ऑप्शन सही है, क्यू नंबर। अब यहां जैसे ये वाला तो कतई हो ही नहीं सकता, p प्लस क्यू प्लस r, कभी भी जब उभयनिष्ठ वाला लिखते हैं पद तो वो पद कभी भी ऐसे नहीं लिखे जाएंगे। उभयनिष्ठ वाला हमेशा बाहर लिखा जाता है, उभयनिष्ठ वाला जो पद होगा वो हमेशा बाहर लिखा जाएगा और बाकी जो बच जाएगा वो ब्रैकेट में आ जाएगा। अब जैसे इसी का कह दिया जाता है गुणनखंड करके लिखिए, तो वो ब्रैकेट में बाकी
अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में 3 नंबर भी है इसी तरह से। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया b 6a माइनस का b फिर प्लस का 2c, दूसरे में है 6a माइनस का b। अब इसमें कहा जा रहा है के पदों का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो अब जब उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है, ठीक, क्या निकालना है इसका? उभयनिष्ठ का उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। अब इसमें दिया गया है 4 ऑप्शन दिए गए, कौन कौन से हैं? पहला है बी, दूसरा ऑप्शन है 2c, तीसरा ऑप्शन है इसका 6a माइनस बी, और चौथा ऑप्शन है इसका a माइनस का b। कौन सा सही होगा ये कहने का मतलब। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले सवाल को लिखेंगे जब गुणनखंड इस तरह से, तो b ब्रैकेट में लिखा 6a माइनस का b, फिर प्लस का 2c और 6a माइनस b, ये लिखा। ये इस पूरे पद को हम एक व्यंजक मान लेंगे और इस पूरे पद को भी एक व्यंजक मान लेंगे, यानी एक पद मान लेंगे पूरा। अब इस पहले पद और दूसरे पद दोनों में से देखो क्या मिल रहा है। दोनों यानी पहले और दूसरे पद दोनों में से क्या मिल रहा है, तो हम क्या देखेंगे इसमें दोनों में क्या मिल रहा है, पूरा पूरा ब्रैकेट 6a माइनस का b। इधर वाले में भी लिखा है ये, है ना, b के गुणा में, और इधर 2c के गुणा में 6a माइनस b लिखा है, मिला ना। तो इस पूरे को एक में लिख लेंगे, और जब पूरे को एक में लिख लेंगे तो बाकी जो बच जाएगा उसको दूसरे ब्रैकेट में, यानी इधर क्या बचा b और प्लस इधर क्या बचा 2c। अब इसमें से ये पूछा जा रहा था का उभयनिष्ठ, यानी इन ये जो गुणनखंड है इन दोनों में से क्या यहाँ पे कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखा है, तो कौन सा लिखा है? ये वाला 6a माइनस का b। और ये किस नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। तो इसका मतलब इसका तीसरा ऑप्शन सही है। क्या सही होगा? 6a माइनस का b।